अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुश आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ माशाल्लाह कि आप अपने हज की रजिस्ट्रेशन हज 2026 की करवाने के बाद आगे जो पेमेंट के मामलात हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। और मैं अभी उन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों से मुखातिब हूँ जो हज 2025 जिन्होंने मेरे साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिल के हज 2025 किया और अभी वो रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं। और ख़ास कर ये वाली वीडियो उनके लिए है जिन्होंने इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट की थी, जिन्होंने डॉलर्स में, पाउंड्स में, येन्स में या फिर यूरोस में पेमेंट की थी, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। अभी इस वीडियो में एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये सवाल क्या है, उस्मा बहन ने उन्होंने कहा है कि सर हज 2025 का रिफ़ंड कब तक मिलेगा, और ख़ास तर उन्होंने जिन्होंने डॉलर्स में पे किया था उनका क्या हिसाब होगा। तो मैं आपको उसमें बहन बताता चलूँ, और इसके साथ साथ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग पूरी दुनिया में जितने मुकीम हैं जिन्होंने इंटरनेशनल करेंसीज़ में पेमेंट की है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको हज 2025 के लिए चुना और आपने अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िरी दी और इस मुबारक और रूहानी सफ़र में अपने आप को जो इबादात के साथ और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया के साथ जो है ना सरशार करके रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज को हज मबरूर करे और आपको फिर से इंशाअल्लाह ताला और मुझे भी फिर से हज की सादत अता करें इंशाअल्लाह ताला। तो अभी सवाल के जवाब के ऊपर बात करेंगे कि जिस तरह से अक्सर मुझसे पूछा जा रहा है और भी भाई पूछ रहे हैं कि जी डॉलर्स में पेमेंट की थी, हमें रिफ़ंड कब तक मिलेगा और इसका हिसाब किस बुनियाद पर होगा। तो मैं आपको बड़े सादा से और सिंपल से अल्फाज में बताता चलूँ कि याद रखें कि सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो रिफ़ंड जारी किया जाता है ना वो बड़ा शफाफ तरीके से और मरहलावार ग्रेजुअली उसको किया जाता है। पैसे पहले लोकल करेंसी वालों को किया जाता है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल करेंसी वालों को किया जाता है। और जिस तरह से आप सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने बहुत ज़्यादा जो बचत की और लागत में कमी की और उसके साथ साथ अपनी जो हुजाज के लिए सहूलियात पैदा की हज से पहले और हज के बाद, मिना के दिनों में, मकतब के मामलात में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सारे मामलात जहाँ पे मक्का में और मदीना में रिहाइशगाहों में, कुर्बानी के अखराजात में, एयर फेयर में, उसके अलावा आपको जो बाकी के मामलात थे उन सब में जिस तरह से बचत की, बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने क्वालिटी की रेजिडेंसीज आपके लिए हुजाज के लिए अरेंज की मगर डिस्काउंटेड रेट में। तो उनका सारा जो होता है ना वो अभी उसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। और याद रखें खासकर वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट की होती है उनका मामला जो होता है ना, उनका मामला, उनका ऑडिट, उनके बाकी के सारे कैलकुलेशन वो भी उसी करेंसी में ही होते हैं और उसको उन्हीं के ऊपर जो है ना फोकस करके किया जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि पहली तो बात ये कि उनका ऑडिट होता है उसी तरह से जिस तरह से लोकल करेंसी पाकिस्तानी करेंसी का होगा। उसके बाद एक दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ और कि उनको जिन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट की होती है, इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट की होती है, उनको रिफंड भी इंटरनेशनल करेंसी में ही दिया जाएगा। और तीसरी बात जो कि बहुत अहम है, याद रखें कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं आपको पता है उसमें जो है मल्टीपल चैनल्स और ट्रैकिंग का सिस्टम पूरा जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम जो है ट्रांसफ़र का वो शामिल होता है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका भी जितना रिफ़ंड होगा इंशाअल्लाह ताला वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही है कि उनको मरहलावार ग्रेजुअली अदा किया जाएगा। पहले लोकल लोगों को, लोकल करेंसी वालों को केटर किया जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो इंटरनेशनल पेमेंट्स वाले उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है इंशाल्लाह ताला, उनको भी उसके बाद जो है वो दिया जाएगा। और यही एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के शुरू में इंशाल्लाह ताला जो रिफंड्स है ना हज 2025 के वो उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला। मगर मैं आपको एक बहुत अहम बात जाते जाते बताते चलूँ कि याद रखें ये रिफंड तो दुनियावी मामलात हैं, मगर असल जो कामयाबी थी, असल जो वक्त था, असल जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, असल जो आपका जो इनाम था वो आपका रूहानी सफ़र था जो आपने हज के दिनों में किया, जो आपने मक्का में, मदीना में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के वक्त जो आपने गुजरा, असल जो कमाई थी असल तो वो है।
تو باقی یہ دنیا کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی مل جائے گا، آپ بالکل پریشان نہیں ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو لے کے گئی ہے تو اب دوبارہ آپ کو حج کے جو معاملات ہیں وہاں پہ لے کے جائے، کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے، آپ کی محبت، آپ کی لگن، اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تڑپ، یہی اصل کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔